इस वक्त हम हैं जबलपुर कलेक्टेड ऑफिस के बाहर। मध्य प्रदेश में शराबबंदी का मामला जोर पकड़ रहा है। यहाँ पर शराब माफियाओं का एक व्यापक स्तर पर सिंडिकेट चलाया जा रहा है, जिसमें जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और उज्जैन जैसे महानगर शामिल हैं। इसके अलावा सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने बियर बार हो या शराब की दुकानें हो, उनको सप्लाई करने के लिए कुछ कानून नियम बनाए हैं, लेकिन उन नियमों की आड़ में ये सिंडिकेट वाले आबकारी विभाग और पुलिस के कुछ अधिकारियों के साथ में मिलकर राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं और नकली शराब का धड़ल्ले से उपयोग किया जा रहा है। यही नहीं, अभी कुछ समय पूर्व जबलपुर के एक आबकारी विभाग के एक अधिकारी SN दुबे, जिनके खिलाफ EOW में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में भ्रष्टाचार को लेकर के एक मामला दर्ज किया गया था। यही नहीं, यहाँ पर थानेदारों से लेकर के बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी सभी सिंडिकेट वालों के साथ में मिल करके महीने के लाखों रुपए वसूलते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये पूरी व्यवस्था जो है वो आबकारी मंत्री और आबकारी आयुक्त तक भी चल रही है। इन लोगों को इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि प्रदेश में इस तरीके से शराब का जो ये व्यापार चला रहे हैं उससे आजकल की युवा पीढ़ी को कितना क्षति पहुंच रही है। इन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। यदि मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग को बंद कर दिया जाए तो संभवतः सरकार को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसकी भरपाई केंद्र सरकार से 50% तक की जा सकती है, जिसका जीता जागता एक उदाहरण है बिहार और गुजरात राज्य। ये दो ऐसे राज्य हैं जिनमें सामने से तो कागजी कार्यवाही पर शराबबंदी है, शराब को बंद किया हुआ है, लेकिन पिछले दरवाजे के माध्यम से ये प्रदेश में शराब की बिक्री करते हैं और इसके अलावा दूसरे राज्यों प्रदेशों में भी वे बेचते हैं। इन पे सरकार कोई लगाम नहीं लगा पाई है, लेकिन सरकार को इससे हर वक्त राजस्व का नुकसान बराबर झेलना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आपको पता होगा कि उमा भारती ने शराब की दुकानों पर पत्थर फेंक करके अपना विरोध दर्ज कराया था और उनके साथ में पूरे प्रदेश के कहीं ना कहीं जनसंख्या ने उनका समर्थन किया था। एक भारी लोगों का एक समूह उनके साथ में आया था, क्योंकि इससे समझा जा सकता है साफ तौर पर कि मध्य प्रदेश में भी शराब प्रतिबंधित होनी चाहिए। लोग चाहते हैं कि यहाँ पर शराबबंदी की जाए। अभी पूर्व में राज्य शासन के कुछ सलाहकारों द्वारा शासन को यह सलाह दी गई थी कि पेट्रोल पंप पर भी जो है शराब की बिक्री होती है, जिसका विरोध करने पर सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार जो है नशे के इस व्यापार को क्यों नहीं बंद कर रही है पूर्ण रूप से? सरकार भी ये चीज़ जानती है कि नशा और शराब पीने के बाद घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और दूसरी बात ये कि इसमें घरेलू हिंसा तो मामला है ही, साथ में लोग शराब पी करके गाड़ियाँ चलाते हैं, उनका एक्सीडेंट होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार को सभी चीज़ें विदित हैं, लेकिन फिर भी इसके बाद भी ये सारी समस्याओं से सरकार इन सभी समस्याओं को जड़ से समाप्त नहीं कर रही है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर इसके पीछे सरकार की क्या मानसिकता हो सकती है? या तो सरकार किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते जो है लालच में आकर के शराब माफियाओं को बढ़ावा दे रही है, जिससे जनता के प्रति जो ये शराब माफिया हैं उनके हौसले दिन पर दिन बुलंद हो रहे हैं। या फिर क्या सरकार की ये इच्छा शक्ति नहीं है कि शराब बंद हो प्रदेश में? प्रदेशवासियों की यही मांग है कि शराब बंद हो। अच्छा, सरकार में काफ़ी मंत्रिमंडल भी है, जो चाहे तो सरकार को सलाह दे सकते हैं कि वे आबकारी विभाग को किसी और विभाग के साथ में मिला दें, उनमें मर्ज कर दें। या फिर आप जनता से मदद मांग सकते हैं कि हम शराब को पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में बंद कर रहे हैं, इसकी जगह हम आपको पेट्रोल या किसी अन्य सुविधा में 50 पैसे की बढ़ोतरी करके देंगे। और भी इस तरीके के कई पैतरे हैं जो सरकार के पास हैं, लेकिन सरकार उसे अपनाना नहीं चाहती। सरकार यहाँ पर पैसों को देख रही, जनता के हितों को नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको जनता की पीड़ा को समझना चाहिए कि लोगों की कमाई का एक मोटा हिस्सा, जी हाँ, एक कमाई का एक मोटा हिस्सा शराब के ठेकों पर खर्च हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? यदि सरकार इन सभी चीज़ों का मूल्यांकन करने बैठी तो उनकी भी आंखें फटी रह जाएंगी। यदि वे न्यायालयों में और पुलिस थानों में के माध्यम से ये सारी जानकारियां प्राप्त करेंगी तो वे भी सोच में पड़ जाएंगी कि आखिर क्यों इतने मामले घरेलू हिंसा के और इन सब चीज़ों के बढ़ रहे हैं। अच्छा, आप देखेंगे घरेलू हिंसा की ये जो पूरी जितनी भी कड़ी है, सारे मामलों की कड़ी है, ये पूरी एक चीज़ पर टिकी है, जो कि नशा। मतलब कि ये पूरी कड़ी मिल करके शराब के ऊपर ही जाती है।
शराब मध्य प्रदेश में पूर्ण रूप से बंद होने का आशय ही यही है कि पूर्ण रूप से बंद हो। ये ना हो कि मध्य प्रदेश में केवल बंद कर दी गई है तो उससे सटे जो राज्य हैं यहाँ पर उनके माध्यम से मध्य प्रदेश में शराब ला करके बेची जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, शराब बेचने का सबसे ज़्यादा विरोध जो है महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि शराब यदि बंद होती है तो इससे प्रमुख तौर पे दो फायदे बहुत ज़्यादा महिलाओं को होंगे। पहला तो ये कि उनकी जो है घरेलू हिंसा कम हो जाएगी, घरेलू हिंसा के मामले बहुत ही कम हो जाएंगे, और दूसरा ये कि वे खुद को सुरक्षित महसूस करेंगी। और इसके अलावा जो हर महीने खर्चने वाले हज़ारों रुपए जो होते हैं वो लोगों की जेबों में जाएंगे, ना कि किसी ठेकों पर। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेशवासी महिलाओं को अपनी माताएं और बहनों का दर्जा देते हैं, सभी बच्चों को भांजे भांजियाओं का दर्जा देते हैं, तो ये सभी प्रदेशवासियों की यही कामना है कि मामा जी अब तो शराब बंद कर दो। नमस्कार, मैं निमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द लुक न्यूज़।